टाटास फ्रॉम जमशेदजी टाटा, फ्रॉम JRD टाटा और रतन टाटा, अच्छा बुरा काम उन लोग भी बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन when we taken a ideal part of Ratan Tata ji, the humble living, peace life, everybody like शांति से रहे जैसा रतन टाटा जी से लाइफ, कैसा हो नहीं सकता क्या? ओके, पहली बात है कि अगर हर कोई रतन टाटा जैसा हो जाए तो राजा को खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। So we are making a ठीक है, तो उसको अपने खाना खाने के लिए he cannot afford रतन टाटा। वो 7 बिलियन जो आपने लोग बोले उसमें शायद 7 भी रतन टाटा जैसे लोग नहीं होंगे एट एनी गिवन टाइम। यस एग्जैक्टली, ठीक है, बाकियों का हम नाम नहीं जानते, बट नेल्सन मंडेला बोलो या जो भी, सो इन शॉर्ट दे आर वेरी फ्यू, हम उंगलियों में गिन सकते हैं। अब ये इंसान भी रतन टाटा बना कैसे है, इसमें इसका कोई क्रेडिट नहीं है, इसकी स्टोरी लाइन का क्रेडिट है कि उस स्टोरी लाइन के अंदर एक ऐसे शख्स को बनाया गया है जिसके अंदर कोई इच्छाएं नहीं है। अगर आप इस इंसान को देखो, इसने पढ़ाई किया एक सब्जेक्ट में, लेकिन उस लाइन में वो गया नहीं काम करने के लिए। एग्जैक्टली। हालांकि और कोई होता तो बोलता है कि मैंने इतने साल इसमें डाले हैं, आई शुड प्रॉस्पर इन दैट लाइन। वो आया टोटली एक ऐसे फील्ड में जिसका उसके पढ़ाई के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, एक ऐसे माहौल में आया जिस माहौल के अंदर उस वक्त देयर वेर ऑल किंग्स। जैसे कि स्टील इंडस्ट्री में एक अपना किंग था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक किंग था, होटल इंडस्ट्री में अपना किंग था, तो JRD के नीचे तो ये ईच वन ऑफ देम हैड देयर किंगडम्स, तो ये सब राजा थे, उनके बीच में इसको लेके डाल दिया एक यंग पर्सन को, तो वो किंग थोड़ी उसको मानने वाला था। लेकिन ये इंसान टिका क्योंकि इसे अपनी कोई ख्वाहिश थी नहीं, उसको एक ही था, इस ऑर्गेनाइजेशन को मुझे नेक्स्ट लेवल में लेना है, ये लोग उसके अंदर बाधा है, तो मुझे नेक्स्ट लेवल में लेने के लिए मुझे इन लोगों को हटाना पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जो भी मुझे उनको देना पड़ा मैं राजी हो गया देने के लिए, एंड ही पेड हेवीली। एक बार उसने वो किया, बाद में दिस पर्सन वेंट विथ ए विजन। उसके लिए विजन क्या था? कंट्री। कभी भी उसका विजन ये नहीं था, प्रॉफिट कभी भी नहीं था। कंट्री के लिए उसने अपना टेक्नोलॉजी इन हाउस अपग्रेड करना बेहतर समझा। उसके लिए बहुत आसान होता है एक कोलैबोरेशन करके आगे निकलना, बट ही डिडंट डू दैट, ही चोज द हार्ड वे। कभी भी वो वेल्थ का वो ज्यादातर अंश चला जाता था टू पीपल। एग्जैक्टली। तब तो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी था ही नहीं, उसके पहले तो इन लोगों ने शुरू किया था। देयर वाज नथिंग मैंडेटरी। इनका अपना लाइफ देखो, इतना सिंपल कि शायद एक ऑर्डिनरी जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स वगैरह वही लाइफस्टाइल में वो जी रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, अब अगर इसकी निजी जिंदगी भी देखो, 4 बार शादी करते करते वो बोलता है मैंने किया नहीं, क्योंकि उसको कहीं लगा कि मैं जिस मिशन पे हूँ वहां से मैं कहीं भटक ना जाऊं, क्योंकि ये एरिया के अपने ड्रामा होता है, तो उसको लगा मैं इनका देख रेख नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ देम। तो एट द लास्ट मिनट ही स्टेप बैक फॉर हिज विजन ऑफ हिज कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। मगर ऐसे लोग बनते नहीं हैं, लेकिन बीच बीच में एक इसलिए डाल दिया जाता है, इनके जैसे नेल्सन मंडेला का जैसे या दूसरे भी जो लोग हैं, कि कम से कम लोग ये तो जान सके कि अच्छा भी क्या होता है। बन कोई नहीं पाएगा, लेकिन सिर्फ एक जानने के लिए अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं। So this was a role model created only for the sake of giving the humans कि देखो तुम कितने गिरे हुए हो, और वो भी एक गिल्ट क्रिएट करता है, और ये गिल्ट से
एक इंसान राजा के लिए खाना बनाता है। और दूसरा, और भी लोग हैं जो लोग बहुत सक्सेसफुल है, उनके अंदर प्राइड क्रिएट करता है। प्राइड भी नेगेटिव इमोशन है, वो भी खाना बनाता है। तो इंसान अपने जिंदगी में प्राइड और गिल्ट के बीच में ऊपर नीचे हो रहा है। और दूसरे बाजू एंगर, जेलसी, रिसेंटमेंट, इन चीजों के अंदर वो झूल रहा है। तो इस तरह इंसान बंधा हुआ है, उसकी अपनी कोई औकात नहीं है। रतन टाटा, उसके औकात से रतन टाटा नहीं बने। उनकी कहानी के अंदर पहले से लिखा था कि वो ऐसा बनेंगे, तो वो बन गए। आप और मैं, जो हमारी कहानी में लिखा था, हम वही बने हैं। बाकी लोगों का भी वही है। या तो तुम स्वीकार कर लो या लड़ो। आप बोलो कि मुझे मेरा कहानी बदलना है, तो बदलो। मैंने देख लिया मुझे कोई मेरी कहानी नहीं बदलना है, तो मैं टाइम पास करता हूँ। यह बात अच्छा लगा मुझे। मुझे ना कुछ बनना है, ना कुछ पहुंचना है, ना कुछ इकट्ठा करना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।